ओम श्री कैलाश पतये नमः। जय श्री शिव शंकर, जय श्री शिव शंकर। मित्रों, यह पशुपति व्रत कलयुग का सर्वश्रेष्ठ, अति सहज, आसान एवं पूर्ण फलदायक व्रत है। इस व्रत के महिमा से यदि आप अब तक अनजान हो तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता है, अर्थात आपके जीवन का सबसे बड़ा लॉस है। मेरे संपूर्ण जीवन काल का ज्ञान एकजुट कर लूं, अर्थात सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषदों का ज्ञान भी मैं मेरी समझ अनुसार तथा विवेक अनुसार एकत्रित कर लूं, तब जो ज्ञान प्रकट होगा ना, वह है शिव तत्व का सार। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि मेरी समझ अनुसार मैंने यही जाना है कि सारे वेद, पुराण, उपनिषदों का निचोड़ यदि है तो वह है शिव तत्व और केवल शिव तत्व। जिस तत्वों को यदि रत्ती भर भी समझ लिया जाए ना, तो जीवन की अर्थात इहलोक की जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा में जितने भी विघ्न, बाधा, परेशानी, दुख, दर्द, समस्याएं, बीमारियां, तमाम उलझने को आप निपटाने में समर्थ बन सकते हो। आपकी समस्या चाहे जो भी हो, धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष से संबंधित, उसी के उपलक्ष्य में आपको समाधान कुछ ही दिनों के भीतर इस पशुपति व्रत की कृपा से प्राप्त हो ही जाएगा। यह त्रिवार सत्य। मित्रों, हमारे संपूर्ण जीवन काल के व्रत, उपवास, साधना, आराधना, पूजन, अर्चन, दान, पुण्य या कुआं, बावड़ी, तालाब, पोखरे, लोकहित के लिए निर्माण करवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वह सब पुण्य यदि एक तरफ कर भी दिया जाए तो भी यह पुण्य पशुपति व्रत के पुण्य की बरोबरी नहीं कर सकता। इतना महान फल हमें भोलेनाथ बाबा प्रदान कर देते हैं। अतः मेरी छोटी सी समझ के अनुसार मैं कहूं कि जीवन का सार केवल शिव तत्व है, अर्थात आप पशुपति व्रत करके इस तत्व को समझने का एवं महादेव जी की शरण में जाकर उसे ग्रहण कर इहलोक के साथ साथ परलोक अर्थात नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद की जो हमारी ब्रह्मांडीय अकल्पनीय यात्रा है, उसे भी सुधारने के लिए केवल और केवल पशुपति व्रत ही हमें संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक नया बन सकता है। तो चलिए मित्रों, अब समझते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। यह शिव तत्व प्रदायक व्रत शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। मशहूर कथावाचक श्री प्रदीप जी मिश्रा ने इस विषय का बहुत ही अच्छी तरह से अपनी कथाओं में वर्णन किया हुआ है, पर मैं यहां कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। शिव पुराण अनुसार तथा ज्ञानीजनों के मुख से यह व्रत श्रवण कर मैं जितना थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, वही पूर्ण रूपेण आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, मैं स्वयं भी यही व्रत करता हूं एवं मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी समझने में धीरे धीरे सक्षम बन रहा हूं तथा शिव तत्व को भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूं। इसलिए आप तक यह तत्व का सार पहुंचाने का एक छोटा सा मगर महान फलदायक प्रयास मैं कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह मेरा छोटा सा प्रयास आपके जीवन में सर्वोत्तम शुभ बदलाव लाने में समर्थ रहेगा ही रहेगा। मित्रों, यह पशुपति व्रत 5 सोमवार को किया जाता है। सुबह एवं दोपहर में आप फलाहार अर्थात फ्रूट्स आप खा सकते हो। रात्रि में आप भोजन कर सकते हो। आप भोजन में चाहो तो नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिस सोमवार से आप यह व्रत शुरू करो, इस दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात आप एक थाली में पूजन सामग्री रखें, जैसे बेलपत्र, अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल, सफेद फूल, सफेद अबीर एवं कलश में पानी तथा चंदन की अगरबत्ती आदि आदि आप ले सकते हो। इस सब साहित्यों को आप एक थाली में सजाकर उस पर एक सफेद या पीला वस्त्र ढांक दीजिए। शिव मंदिर में जाते हुए यदि संभव हो तो ही खुले पांव जाए, पर यदि यह संभव ना हो तो चप्पल, जूते पहने रहे, पर वह चमड़े के नहीं होने चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के पहले अपने हाथ पैरों को धो लीजिए
मंदिर में जाकर प्रयास करें कि आप शिवलिंग के दक्षिण की ओर उत्तर में मुंह रखकर बैठे। जिस तरफ पानी बहकर जाता है ना शिवलिंग का, उस तरफ मुंह करके बैठे। भोले बाबा को प्रणाम करें, अपनी मनोकामना कहे, 5 सोमवार का व्रत करने का संकल्प करें तथा जो आप पूजन साहित्य लेकर आए हो, जैसे यदि 10 बेलपत्र लेकर गए हो तो 5 अखंडित बेलपत्र अर्पण करें। जितने चावल है उसे भी थोड़े से चढ़ाकर शेष बचाकर रखें। सभी साहित्य चढ़ाने के बाद जल समर्पित करें, पर ध्यान रहे थोड़ा सा जल उस कलश में बचाकर रखना है। अब आप विनम्रता से मंदिर में सिर झुकाकर घर लौटें। जो पूजा की थाली है ना, जिसमें आपने पूजन साहित्य थोड़ा थोड़ा बचाकर रखा है, उसे सफेद या पीले कपड़े से ढककर कलश सहित घर लाए। अपने कलश में ही थोड़ा सा जल बचाकर लाना है, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। घर आकर थाली एवं कलश को एक साथ रखकर सुरक्षित रख दे। अब आप आपका नित्य कर्म करें। शाम को अपने अपने शहर के अनुसार सूर्यास्त का टाइम देखकर रखें। शाम को आपने फिर से शिवालय में जाना है, पर जाने के पहले आप कुछ मीठा प्रसाद जरूर बनाएं, जैसे चावल की खीर या शीरा या चूरमा, जो भी आपसे संभव बन पड़े वो बना दीजिए। प्रसाद आपको पूर्णतः मंदिर ले जाना है। घर में कुछ भी बचाकर नहीं रखना है। साथ में आप 3 दोने जो पत्तों के या कागज के बने होते हैं, कटोरी टाइप, वह भी अपने साथ रख लीजिए। और 6 छोटे छोटे मिट्टी के दीपक एवं गाय के घी को लीजिए तथा रुई अर्थात कापूस भी साथ में लीजिएगा। मित्रों, पूजा की वह थाली भी आप साथ में लीजिए। कलश में पानी नहीं भरना है। जो सुबह का पानी बचा था उतना ही पानी आपने ले जाना है। अब आप मंदिर में शुद्धता पूर्वक जाइए और पूजन कीजिए। दोस्तों, अब यहां से मेरी बात को भली भांति सुनिएगा। जो क्रम मैं बता रहा हूं पूजा का, संभवतः उसी क्रम में आप पूजन कीजिएगा, क्योंकि यही पूजन महान फलदायक बनेगा। आप सर्वप्रथम जो पूजन सामग्री सुबह शेष बची थी उसे चढ़ाइए तथा जो जल कलश में बचा था उसे केवल किसी फूल के द्वारा छिड़किए, क्योंकि शाम को जलाभिषेक नहीं किया जाता। केवल महाशिवरात्रि को ही रात्रि में जलाभिषेक शिवलिंग का किया जाता है। मित्रों, अब आप जो प्रसाद ले गए हो उसे 3 भागों में बांट दीजिए। तीनों पत्तों के दोनों में, अर्थात जो दोने आप कटोरी टाइप लेके गए हैं उसमें समभाग में प्रसाद तीनों दोने में बांट दीजिए और उसे जमीन पर ही रखें, शिवलिंग पर ना चढ़ाए। अब आप जो 6 मिट्टी के दीपक ले गए थे ना, उसमें घी भरकर बाती लगा दे। मगर यहां आपने जो 6ठा दीपक है उसे जलाना नहीं है, केवल जमीन पर सब दियों के साथ ही रखना है। जैसे ही आप पहला दीपक जलाते हो, तब आप जो सुबह आपने अपनी मनोकामना कही थी ना, वही कामना फिर से दोहरा दे और शेष 4 दीपक पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए प्रज्वलित कर दे। जो 6ठा दीपक है उसे आप उठाकर थाली में रख दे। प्रणाम करें एवं घर आते समय एक प्रसाद के जो 3 दोने आपने चढ़ाए थे ना, उसमें से 1 दोना आप उठाकर पूजा की थाली में रख ले और उसे भी घर लेकर आए। घर पहुंचकर आपने घर में प्रवेश करने के पहले आपके दाहिने हाथ अर्थात राइट हाथ की ओर दहलीज की बाहर के कोने में वह दीपक प्रज्वलित करें जो आप साथ लाए हो मंदिर से। इस समय आपका मुंह दरवाजे की ओर ही रहेगा। दीपक जलाने के बाद भोलेनाथ से कहे कि हे महादेव, यह मेरा घर है प्रभु। आप मां पार्वती जी के साथ मेरे घर में पधारिए और मेरी मनोकामना की पूर्ति कीजिएगा। मुझ पे प्रसन्न हो प्रभु, मुझ पे प्रसन्न हो महादेव। ऐसी प्रार्थना विनम्रता से करने के बाद ही आप अपने घर में प्रवेश करें। आप जब भी रात्रि में भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले जो प्रसाद आप लाए हो ना, उसे हाथ में रखकर पुनः एक बार शिव बाबा से प्रार्थना करें एवं उसे प्रेम से पाइए। बाद में आप पूर्ण भोजन कर सकते हो।
मित्रों, यहां हमारे पहले दिन का सोमवार का व्रत पूर्ण हुआ। इसी तरह आप 5 सोमवार पूर्ण करें। केवल 5वें सोमवार को उद्यापन की शाम को पूजन में जाते समय एक श्रीफल पर थोड़ा पानी छिड़ककर तथा 108 चावल के दाने या 108 बेल पत्र या 108 हरे मूंग के साबुत दाने एक्स्ट्रा लेकर जाए तथा 11 रुपये या 101 रुपये साथ में जरूर ले जाए। पूजन पूर्ण करके अंत में जो आप 108 चावल या 108 बेल पत्र जो भी ले गए हो उसे एक साथ ही पंचाक्षरी मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। श्रीफल भी चढ़ा दीजिए। जो रुपए आप लेकर गए हो उसे मंदिर की दान पेटी या ब्राह्मण जी को सविनय समर्पित कर दे। दोस्तों, यहाँ पर आपका उद्यापन पूर्ण होता है। अब आप मंदिर से घर आइए और नियम अनुसार द्वार पर दीपक जलाएं। रात्रि में प्रसाद भोजन के पहले ग्रहण करें, जिस तरह से आपने पहले विधान किया था। मित्रों, यहाँ पर आपका पशुपति व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह भोले बाबा के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द पूर्ण होगी या पूर्णता के प्राप्ति के सभी मार्ग खुल ही जाएंगे। इसमें शंका कुशंका कतई ना करें। अब मित्रों, आपकी जानकारी के लिए कुछ शंकाओं का समाधान मैं पहले ही कर देता हूं। जैसे यदि महिलाएं सोमवार को रजस्वला हो जाए तो आप केवल उपवास करें पर पूजा ना करें। इस सोमवार को आपने काउंट नहीं करना है। दूसरी बात, यदि सोमवार को आप दूसरा व्रत पहले से ही करती हो, जैसे एकादशी, तीज, चतुर्थी या अन्य कोई भी व्रत हो, आप वही व्रत करें। यह पशुपति व्रत आने वाले सोमवार को करें। कोई बंधन या कोई दोष नहीं है। इस व्रत में आपने घर एवं मंदिर को बदलना नहीं है। जो प्रसाद आपने बनाया है उसे घर में बचाकर ना रखें तथा जो प्रसाद आप मंदिर से वापस लाए हो उसे सिर्फ आप ही ग्रहण करें। अन्य किसी को भी आपने देना नहीं है। यदि पति पत्नी या घर के 2-3 सदस्य यह व्रत एक साथ करें तो सभी की पूजा की थाली तथा प्रसाद सब ने अलग अलग ही बनाने होंगे। एक ही प्रसाद में से सब लोग बांटकर मंदिर ना ले जाएं। दोस्तों, 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद 1 से 1.5 महीने के बाद पुनः यह 5 सोमवार का पशुपति व्रत दोहराए। पुनः 1 से 1.5 महीने तक शांत रहे। इस तरह 5-5 के कुल 5 अनुष्ठान करें, अर्थात कुल 25 सोमवार यह व्रत करना चाहिए। यदि आप चाहो तो एक ही अनुष्ठान अर्थात 5 सोमवार का व्रत करके भी आप इस व्रत को आप मंगल कर सकते हो। दोस्तों, यदि भोले बाबा की कृपा रही ना तो पहले या दूसरे अनुष्ठान में ही सफलता मिल ही जाती है। पर यदि कठिन कार्य या प्रारब्धवश यदि कार्य ना हो रहा हो तो आगे भी अनुष्ठान करें, अर्थात 25 सोमवार पूर्ण करें। दोस्तों, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 25 सोमवार के बाद भी यदि आपका कार्य पूर्ण ना हुआ तो यही समझिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना होने में ही आपकी भलाई है और यही शिव तत्व भी चाहता है। पर यह व्रत आपके जीवन में मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्ण रूप से भर देगा। अतः दूसरे वर्ष दोबारा यह व्रत शिव चरणों के दर्शन के लिए करें। यदि कामना शास्त्र सम्मत एवं प्रकृति के अनुरूप होगी ना तो वह मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी ही होगी। ओम परम तत्वाय महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम।